नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीति से जुड़े हर अपडेट आपको हम दिखाते हैं। विगत कई दिनों से हम दरभंगा के कई विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचे, वहां के जनप्रतिनिधि से मिले, वहां के विधायक से मिले। कई ऐसे गंभीर मुद्दे और समीक्षा जो मिला, इसके तहत तमाम वो जो संभावित प्रत्याशी चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, अब इस समीक्षा को निश्चित तौर पर समझने लगे। हालांकि वो जानते हैं लेकिन वो इग्नोर करते हैं। कई ऐसे राजनीतिक दल के नेता हैं जो संभावित अपने आप को प्रत्याशी तथा कथित प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी या कहें जो वो मान चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसे प्रत्याशी क्षेत्र में ना जाकर कहीं कहीं बैठ जाते हैं। कोई बाहर बैठते हैं, कोई प्रदेश में पटना में बैठते हैं, कोई दिल्ली बैठते हैं, अलग अलग जगह बैठकर सिर्फ कयास लगाते हैं और अपने 5-6 लोग जो वहाँ उनके होते हैं उनसे केवल विचार विमर्श करते हैं और वो जो फीडबैक देते हैं उससे काफ़ी खुश नजर आते हैं और तरोताज़ा हो जाते हैं कि चलो इस बार टिकट मिला और हम जीत जाएंगे। फिर वो टिकट के प्रयास में पटना से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगाते हैं। लेकिन जरा इन बातों को हम बता दें, जो जनता के बीच जाने का सर्वे रिपोर्ट जो हमारा आया है उसको तमाम संभावित प्रत्याशी और विधायक को भी समझना चाहिए। देखिए, हर विधायक पूरी तरह जनता को संतुष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास जितनी योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को वो चाहते हैं कि हर क्षेत्र में जहां कमी हो उसे पूरा करें। जो सड़क सबसे ज़्यादा परेशानी के जनता के लिए बनती है उनको बनाना चाहिए, नाला बननी चाहिए, ये तमाम बातें ध्यान में रखती हैं। लेकिन आप जान लीजिए, कोई भी विधायक 100% जनता को संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए 30% लोग हर वर्ष जो उनके वोटर रहे हैं, जो उस प्रत्याशी को वोट दे चुके हैं, 30% लोग उनको इस बार वोट नहीं देंगे। ये सर्वे को बता रहा है। ये स्वाभाविक है, हर वर्ष होता है, हर चुनाव में होता है। 30% वोटर का मूड बदल जाता है। उसमें 15% जो पूरी तरह उस पार्टी के आस्था से जुड़े होते हैं, लेकिन वो कहते हैं छोड़ो वोट डालने से क्या होगा। वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वोट के लिए अपने अपने परिवार को बूथ तक नहीं पहुंचाते हैं, जिस वजह से वो संभावित प्रत्याशी या वो प्रत्याशी MLA वो चुनाव हार सकता है। 15% लोग तो साफ रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, हम उन्हें देना ही नहीं है, पिछली बार देकर भुगत गए, अब हम दूसरे किसी को देंगे। ये 30% लोग वैसे हैं जो इस बार जो विधायक चुनाव मैदान में जीत के आए हैं अपने विधानसभा से, उन्हें वोट नहीं देंगे। ये हमारा सर्वे है। तो ये 30% को जो विधायक हैं उसको दूसरे राजनीतिक दल के वोटरों से कैसे अपनी तरफ खींचेंगे, ये योजना उनको तैयार करनी पड़ेगी। उन तमाम वोटरों को जो वोटर इस बार नहीं देंगे वो तो समझे नहीं ही देंगे, लेकिन जो दूसरे दल को वोट दे चुके हैं उनको 30% चुनाव जीतने के लिए अपने पक्ष में लाना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें कई तरह की बातों को देखना पड़ेगा। कोई भी विधायक को किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों से परहेज नहीं करनी चाहिए। चुनाव जीतने के लिए आपको सबसे मिलनी चाहिए। एग्रेसिव भाषा का प्रयोग कभी भी ना करें, चाहे फोन पर या फिर कहीं मिलते समय, क्योंकि आपके जुबान से निकले हुए केवल एक शब्द आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इन तमाम बातों को लेकर के जो विधायक हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि आने वाले चुनाव में वो किस तरह की रणनीति तैयार करें। देखिए, कई ऐसे विधायक संभावित प्रत्याशी हैं जो कहते हैं चलो नवंबर में चुनाव होगा तो सितंबर से एक्टिव होंगे। शायद वो उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। कोई भी विधायक संभावित प्रत्याशी को चुनाव से 7-8 महीना या 1 साल पहले ही उस क्षेत्र में क्रियाशील होना पड़ता है, जनता के बीच रहना पड़ता है, जनता की समस्या के लिए जागरूक होना पड़ता है। यही नहीं, जनता की अगर कोई समस्या हो तो वहाँ से वो थाना या संभावित पदाधिकारी से बात करके समस्या का निदान करना पड़ता है। उन तमाम लोगों को एकत्रित करके जो काफ़ी पीड़ित हैं उनको ले करके धरना प्रदर्शन करनी पड़ती है, लोगों के बीच चेतना जगानी पड़ती है, तभी जाकर के वो वोटरों को अपने तरफ आकर्षित कर पाएंगे। वरना आने वाले चुनाव इस बार और कठिन है। देखिए, मोदी और नीतीश के नाम पर इस बार चुनाव लड़ेगी NDA, लेकिन कांग्रेस और RJD के साथ VIP भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस तो अपनी रणनीति में जीत गई। कन्हैया कुमार को कुछ दिन का दौरा कराकर बिहार में लालू प्रसाद यादव पर दबाव डालकर वो ये समझ गई कि अब 60 सीटों पर कांग्रेस 70 की मांग की थी, 60 सीट कांग्रेस को मिल सकते हैं। ये बात अचानक नहीं हुई, ये बात जो कांग्रेस के जो सूत्र वो बताते हैं
कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कांग्रेस को हाशिए पर रखना चाहते हैं, कांग्रेस के वजूद को खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस को सीट अपने वोट बैंक के सहारे देना चाहते हैं। इस परिस्थिति में कांग्रेस ने बिहार में अपनी अस्मिता को बचाने के लिए खुद अपने पैरों पर अपनी जमीन एक बार फिर से तैयार करने का मन बनाया था, ताकि राजद भी दबाव में आ जाए और फिर उनकी जमीनी पकड़ भी मौजूद हो। इसीलिए कन्हैया कुमार को उतारा गया। हालांकि कुछ दिन के बाद कन्हैया कुमार वापस चले गए। तो एनडीए में जो मुद्दा है वो ये है कि सीट बंटवारा पूरी तरह, इस बार जो अमित शाह आए थे उन्होंने लगभग 70% सीट का बंटवारा आपस में कर दिया। बाकी 30% ऐसे हैं जिस पर वैसे प्रत्याशी को टिकट देने की बात कही गई है जो 100% ये बता दे कि हाँ वो सीट जिता सकते हैं। ये बातें घटक दलों को भी एनडीए के अमित शाह ने साफ समझा दिया है कि केवल सीट के लिए आप हाहाकार मत मचाइए। सीट के लिए आप ये मत कहिए कि हमें सीट चाहिए, हमें इतना सीट चाहिए, और सीट जब हार जाएंगे तो फिर आपके लिए भी नुकसान होगा और एनडीए के लिए भी। इसलिए बहुत सोच समझकर वैसे विधानसभा का सीट मांगे जिस पर आप पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूत हो और चुनाव जीतने का 100% दावा कर सके। इसके बाद कहा जाता है कि 70% सीट की आपसी तालमेल हो चुकी है। 30% के लिए अब आगे रणनीति तैयार की जाएगी। मधुबनी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो सकता है, इससे संबंधित भी अमित शाह ने चर्चा की। अब आपको बता दें कि किस तरह राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की जो रणनीति होगी वो किस तरह होगी, वो भी देख रही है कि किस क्षेत्र में किसको टिकट मिलना चाहिए। बीजेपी अपना दावा कर रही है, हालांकि बीजेपी जीतने में कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस भी राजद के सहारे जीतती है। इस परिस्थिति में तीनों की अभी तक तो कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई है, जबकि एनडीए का जो भी बैठक होती है वो एनडीए की बैठक होती है, बीजेपी की नहीं होती है। सभी एनडीए के सभी विधायक एक साथ बैठ करके चर्चा करते हैं कि किस तरह कहाँ क्या करना है, लेकिन अभी तक इसमें कोई विवाद संभवतः नहीं आया। अब देखिए, उन तमाम संभावित प्रत्याशियों को हम बताना चाहते हैं कि अगर आप वास्तव में चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं तो अभी से इस क्षेत्र में कड़ी धूप में एसी रूम से निकलिए, जा करके जनता के बीच देखिए। वो जनता जो इस गर्मी में भरे धूप में वो अपने खेत में जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, काम करते हैं, उनकी समस्या को देखिए। उनके बिजली बिल देखिए अचानक कितने बढ़ जाते हैं। उनसे जा करके मिलिए, देखिए उनके क्या राशन मिल रहा है, वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, जल नल योजना मिल रही है, सड़कें उनको वहां तक जा पहुंची गई, घर में हल्की से बारिश में जल जमा होता, नाले का प्रबंध है या नहीं। इन तमाम बातों की जानकारी संभावित प्रत्याशी और जो विधायक उनको लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में बस चुनाव से पहले ही आप समझ जाएंगे कि हम हारने वाले हैं। फिर पार्टी फंड का जो पैसा आता है उसे भी आप बचाकर अपने घर की तिजोरी में रख लेते हैं, जो जनता के बीच में चर्चा होती है। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि हमारा सटीक विश्लेषण, हम गांव सुदूर गांव में जाते हैं, जनता के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं और उन चौपाल में जाकर के लोगों से पूछते हैं कि आखिर किस तरह के प्रत्याशी होने चाहिए और जो वर्तमान विधायक है उनसे नाराजगी क्यों है। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए जीटीपी सिटी केबल 10 चैनल पर 24 घंटे ब्रेकिंग के साथ हम मौजूद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट